नमस्कार दोस्तों। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के कॉमन सेंटेंस कराऊंगा और ये मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। इंग्लिश के ये कॉमन सेंटेंस हैं हिंदी के साथ में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और ये सेंटेंस गाइस इतने आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कि इन सेंटेंस के माध्यम से आप लोग कहीं पर भी किसी भी जगह पर इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 हमारा बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंस हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये, है ना। तो चलिए हम सेंटेंस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1 हमारा गाइस जो है, मैं आपको देखिए एक काम कीजिएगा आप कि साथ ही साथ ना स्क्रीनशॉट लेते चलना। मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन के बेस पर आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना और फिर रिवाइज करना, ठीक है। क्योंकि आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। अगर आपको देख जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है आई नीड, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम NEED को हम नीड बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गेट, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि GET को हम गेट बोलेंगे। इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन इसकी आनी चाहिए, ठीक। और इसी के बेस पर आप लोग जो है इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हो किसी के भी सामने, कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते चलना और मेरी प्रोनाउंसिएशन को समझ करके उसको रिवाइज भी करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। सेंटेंस नंबर 1 हमारा ये जो है गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि मुझे इसे ठीक करवाना है। मुझे इसे ठीक करवाना है, इसकी इंग्लिश बनेगी आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड। आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मुझे इसे ठीक करवाना है। सेंटेंस नंबर हमारा 2 आ गया, मुझे नींद आ रही है। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है आपकी राशि क्या है। हम जैसे ये देखिए कितना यूज होता है, आप किसी से पूछते होगे आपकी राशि क्या, अपनी राशि बताना जरा, तो इसको हम बोलेंगे व्हाट स्टार साइन आर यू। व्हाट स्टार साइन आर यू। स्टार साइन का मतलब होता है राशि, ठीक है। व्हाट स्टार साइन आर यू, आपकी राशि क्या है, ठीक। सेंटेंस नंबर 4 हमारा आ गया, उसे पैसा जेब में छिपा लिया। उसने पैसा जेब में छिपा लिया। उसने पैसा जेब में छिपा लिया की इंग्लिश बनेगी ही हाइड द मनी इन हिज पॉकेट। ही हाइड द मनी इन हिज पॉकेट, ठीक। पार्ट नंबर 2 पर हम आए, ठीक। पार्ट नंबर 2 में हमारा पहला सेंटेंस, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हम बोलते हैं ना जैसे किसी काम में कि मैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मेरे को पता ही नहीं है इसके बारे में, तो कैसे मैं अंदाज़ा लगाऊं, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इसका मतलब है अंदाज़ा लगाना मुश्किल है को हम इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ हार्ड टू गैस। इट इज़ हार्ड टू गैस, ठीक है। गैस का मतलब होता है हम गैस करते हैं ना, किसी चीज़ को अंदाज़ा लगाते हैं, हम बोलते हैं गैस करके बताओ इसमें क्या छिपा हुआ है। तो गैस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू गैस मतलब कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ठीक। पार्ट नंबर 2 के सेंटेंस नंबर 2 पर हम आए, तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो। तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। आस्किंग का मतलब होता है पूछना, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, फॉर एवर जिसको हम बोलते हैं ना। सेंटेंस नंबर 3, मुझे लगा शायद आप भूल गए हो। मुझे लगा शायद आप भूल गए हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट यू माइट हैव फॉरगेटन। आई थॉट यू माइट हैव फॉरगेटन, ठीक। सेंटेंस नंबर 4, शायद वो रास्ता भूल गया हो। शायद वो रास्ता भूल गया हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही माइट बी लॉस्ट। ही माइट बी लॉस्ट द रोड। ही माइट बी लॉस्ट द रोड, या फिर हम बोल सकते हैं ही माइट बी लॉस्ट द वे, ठीक है। वे का मतलब भी रास्ता है और रोड का मतलब भी, ठीक। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गॉट समथिंग टू शो यू। आई हैव गॉट समथिंग टू शो यू, ठीक है। शो का मतलब होता है दिखाना। तुम्हें क्या लगा ये कौन है। सेंटेंस नंबर 2, तुम्हें क्या लगा ये कौन है। हु डिड यू थिंक इट इज़। हु डिड यू थिंक इट इज़, ठीक। सेंटेंस नंबर 3, क्या तुम्हें लगता है मैं जीतूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं जीतूंगा, इसकी इंग्लिश बनेगी डू यू थिंक आई विल विन। डू यू थिंक आई विल विन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में। जैसे हम पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, क्या तुम्हें पता है कि मैं एग्जाम पास कर लूँगा, इस तरीके से क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस काम में सक्सेस हो जाऊँगा। तो जब हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4,
मुझे बोलने से पहले सोचा करो। बोलने से पहले सोचा करो, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी से भी कि बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा करो, डायरेक्टली बोल देते हो, कुछ भी सोचते समझते नहीं हो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। पार्ट नंबर 4 पर आते हैं हम, और यहाँ से हमारा जो सेंटेंस है उसको हम करते हैं। कल उनकी बहस जो हुई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे हैड एन आर्ग्यूमेंट यस्टरडे, दे हैव एन आर्ग्यूमेंट यस्टरडे, ठीक। मैं 1 मिनट में आया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट, ठीक। एक पिता होने के नाते मेरा ये फ़र्ज है, एक पिता होने के नाते मेरा ये फ़र्ज है, इसका इंग्लिश बनेगा बीइंग अ फादर इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ माई ड्यूटी। अगर मान लीजिए आप ऐसे बोलना चाह रहे हो एक दोस्त होने के नाते मेरा ये फ़र्ज है, तो आप बोलोगे बीइंग अ फ्रेंड इट इज़ माई ड्यूटी। अगर आप बोलना चाहते हो कि मेरा मतलब कि एक माता होने के नाते मेरा ये फ़र्ज है, तो आप क्या बोलोगे बीइंग अ मदर इट इज़ माई ड्यूटी, ठीक है। ये आपका बनता है पूरा सेंटेंस। इसके अलावा सेंटेंस नंबर 4 पर हम आते हैं। टेबल से प्लेट हटा दो, टेबल से प्लेट हटा दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मूव द प्लेट ऑफ द टेबल, मूव द प्लेट ऑफ द टेबल। देखिए मूव और ऑफ ये दोनों फ्रेज होते हैं, मूव ऑफ मतलब कि हटा देना, मूव द प्लेट ऑफ द टेबल, ठीक है, मतलब कि टेबल से प्लेट हटा दो। पार्ट नंबर 5 पर हम आए। इसका सेंटेंस नंबर 1, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, इसकी इंग्लिश बनेगी नो आई डोंट थिंक सो, नो आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता। आप कोई पार्टी में गए, शादी में गए, है ना, आपसे कोई बोला कि प्लीज़ डांस करो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई एम नॉट गुड एट डांसिंग, आई एम नॉट गुड एट डांसिंग, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता, मुझे नाचने में बिल्कुल भी जो है मतलब बोलते हैं ना कि मेरे को नाचना अच्छा ही नहीं आता, या फिर लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता, मैं नाचने में अच्छा नहीं हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे आई एम नो गुड एट डांसिंग, ठीक। सेंटेंस नंबर 3, वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी, वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी, इसकी इंग्लिश बनेगी सी विल बी हैप्पी टू सी यू, सी विल बी हैप्पी टू सी यू, ठीक। सेंटेंस नंबर 4, थोड़ी देर में वो तुम्हारे साथ होंगे, थोड़ी देर में वो तुम्हारे साथ होंगे, इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल बी विद यू इन अ वाइल, दे विल बी विद यू इन अ वाइल, ठीक है। इन अ वाइल, इन अ वाइल, ये इन अ वाइल है ना, इसका मतलब है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, ठीक। दे का मतलब है तुम्हारे, वो, दे का मतलब है वो, मतलब कि जब 1 से 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जहाँ पर कि आप प्रेजेंट नहीं कर रहे होते हो, है ना, जिस ग्रुप में आप नहीं होते और वहाँ पर 1 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम उनको दे बोलते हैं, उनको इशारा करते हो, ठीक है। विल का मतलब आपको पता होगा, ये आपकी जो है फ्यूचर वर्ब है, ठीक। और विद का मतलब पता होगा साथ, और यू का मतलब पता होगा तुम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो गाइज़ ये हमारे सेंटेंस ख़त्म होते हैं, और मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंस आप लोगों के लिए कराए हैं। मुझे पूरी आशा है कि इन सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश में काफ़ी अच्छा एक जो है कॉन्फिडेंस मिला होगा। आगे ऐसे ही सेंटेंस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि वीडियो किस तरीके की आपको पसंद आई, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।